धनबाद से भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा ने कहा, हम तो हमेशा जनता के बीच रहते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी सिर्फ चुनाव में नजर आते हैं। भाजपा के धनबाद विधानसभा से प्रत्याशी राज सिन्हा ने आज मनईटाड़ के कई मोहल्लों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उनका जगह जगह पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान राज सिन्हा सुनैना किन्नर के आवास भी गए, जहां उनका आशीर्वाद लिया है। इस दौरान राज सिन्हा ने कहा कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। कहा कि कांग्रेस वैसे प्रत्याशी उतारती है जो यहाँ रहते ही नहीं है। 10 साल बाद आए, चुनाव के बाद वे फिर चले जाएंगे। हम तो हर सुख दुख में जनता के बीच रहते हैं। कहा है कि हेमंत सरकार जनता से कई वादे करके जनता के बीच आई थी, लेकिन वो एक भी वादा पूरा नहीं कर पा रही है। कि किसी भी संकट के समय, अच्छे समय में या बुरे समय में राज सिन्हा 24 घंटा उनके साथ थे। हमेशा उनके सुख दुख में साथ में खड़ा रहता है राज सिन्हा। यही मेरी शक्ति है, लोगों को यही विश्वास है। प्रतिद्वंदी नजर आ रहा है विधायक जी आपको? अभी तक तो नजर नहीं आया, 10 साल से नजर नहीं आ रहा है। पिछले बार आप इंटरव्यू में दिए थे कि पहलवान खोज रहा था, पहलवान तो मिल गया। जो खोज के आया है वो तो 10 साल रहा ही नहीं है। दिल्ली में रह के तेल मालिश करके मजबूत होकर आया है। लेकिन धनबाद की जनता जानती है कि जिस प्रकार से कीर्ति आजाद हारने के बाद परमानेंट गायब हो गए। ये भी लोकसभा लड़े थे 14 में, उसके बाद गायब हो गए। फिर 24 में आए लड़ने के लिए, तो फिर 10 साल पर तो आ गए। इस बार हारेंगे तो परमानेंट गायब। नहीं, सबका आशीर्वाद। हमको तो युवा, बड़ा, बुजुर्ग, किन्नर, अच्छा, छोटा बच्चा, जवान, सबका आशीर्वाद स्नेह मिलता है। सबके हम प्रिय हैं, हर दिल अजीज। नहीं, जिसको इस ठगबंधन की सरकार ने ठगा ले, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चा हो, हर को ठगा। ठगबंधन की सरकार कैसे? गठबंधन की सरकार है। देखिए, गठबंधन कहाँ है? जो लोग झारखंड आंदोलन को विरोध में बोलते थे कि मेरी लाश पर यह सरकार, यह झारखंड बनेगा, किसी ने झारखंड आंदोलन को बेचा और किसी ने झारखंड आंदोलन को खरीद लिया। और वैसे लोगों की गठबंधन बन गई है, इसको क्या बोलिएगा। अलावा चुनाव के पहले हेमंत सोरेन ने खुलेआम घोषणा किया था, मीडिया में रिकॉर्डेड है, कि मैं हर साल 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दूंगा। यानी अब तक 25 लाख युवाओं को नौकरी मिल जाना चाहिए था सरकारी। नहीं दूंगा तो BA पास को 5,000, MA पास को 7,000 रोजगारी भत्ता दूंगा। और वह भी नहीं दूंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। किसने कहा था? आज संन्यास की बात छोड़ दिए। 5 साल कुछ नहीं किया। 19 में सरकार बनी, 20 में नहीं किया, 21 में नहीं किया, 22 में नहीं किया, 23 में नहीं किया। घोषणा किया मैया सम्मान कब, जब 2 महीने रह गए शेष चुनाव के, तब घोषणा करता है मैया सम्मान। और मैया सम्मान चिल्लाता है। और उनके मंत्री इरफान अंसारी मैया के विषय में कौन सा स्टेटमेंट देते हैं, हम लोग तो जुबान पर लाना भी नहीं चाहते। और वो भी हेमंत सोरेन की अपनी बड़ी भाभी दुर्गा सोरेन जी की पत्नी को उसने ऐसा भद्दा, ऐसा गंदा आरोप लगाया, जो हम हिंदू समाज तो हम तो स्वीकार नहीं करते इसको। हम तो दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की, नारी शक्ति की पूजा करते हैं। और इधर मैया सम्मान की बात करते, झूठ फरे भैया। ये फरेबी लोग हैं, ठग लोग हैं। इसीलिए हमने कहा कि ये ठगबंधन की सरकार है।